नमस्ते दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंडिया ए पे, यानी कि इंडिया ए को अब दौरा करना है, अब ट्योर करना होगा इंग्लैंड का, जहां पे इंग्लैंड लॉयंस से उनका मुकाबला होगा। यानी कि इंग्लैंड लॉयंस वर्सेस इंडिया ए के बीच में 3 मैच की टेस्ट सीरीज होगी, जो कि 4 दिन की होगी। यानी कि 4 दिन का एक टेस्ट मैच होगा, 3 टेस्ट मैच की ये सीरीज होगी। और यहाँ पे आपको बहुत से सीनियर प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी कि बहुत से भारतीय सीनियर खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे कि जो इंग्लैंड का दौरा करेंगे। यानी कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी, उससे ही पहले आपको कुछ ऐसे सीनियर प्लेयर्स दिखाई दे सकते हैं, चाहे वो तेज गेंदबाज हों या फिर वो बल्लेबाज हों, जो आपको इंग्लैंड लॉयंस जब सामने होगी वहां पे इंडिया ए के लिए आपको वो खेलते हुए दिखाई देंगे। यानी कि वो पहले ही इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। तो 25 मई को आईपीएल 2025 का फाइनल होगा। फिर 25 मई से 20 जून तक, यानी कि 20 जून के बीच में यह 3 मैच की टेस्ट सीरीज होगी। उसका स्केड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन यह कंफर्म हो चुका है कि इंग्लैंड लॉयंस और इंडिया ए के बीच में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी, जो 4 दिन का एक टेस्ट मैच खेला जाएगा। तो इसी, जो मैंने कहा कि लगभग इसी आपको 25-26 दिनों के भीतर यह 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का स्केड्यूल आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 20 जून से ही इंग्लैंड और इंडिया के बीच में 5 मैचों की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक नए साइकिल की शुरुआत होगी। वहां पे भारतीय टीम अपने नए साइकिल की शुरुआत करेगी। तो वहां पे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, यानी कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज आपको दिखाई देगी, जिसकी शुरुआत होगी 20 जून से। तो एक बेहतरीन प्रिपरेशन का मौका मिल सकता है हमारे कुछ भारतीय सीनियर खिलाड़ियों के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ 2 टेस्ट सीरीज भारतीय टीम के लिए अच्छे नहीं कटे। यानी कि भारतीय टीम जब अपने घर में न्यूजीलैंड के सामने खेल रही थी, जहां पे 3-0 से हारना पड़ा, वहां पे हमें यह दिखा कि भारतीय बल्लेबाज थोड़ा बेबस दिखाई दिए, स्पिन के सामने थोड़ा सा फंस रहे थे, पेस के सामने। फिर हमें वही हाल दिखाई दिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जहां पे कंपैरिजन थोड़ी कंडीशंस अच्छी थी, फिर भी हमारे भारतीय बल्लेबाज कुछ बेहतरीन एफर्ट नहीं लगा पाए, कुछ अच्छा नहीं कर पाए। तो इसीलिए इंग्लैंड के सामने जब 5 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले हर एक भारतीय बल्लेबाज के पास एक सुनहरा मौका होगा, जो आपको इंग्लैंड जाते हुए दिखाई दे सकता है। अब रोहित शर्मा की बात कर लें या फिर विराट कोहली की बात कर लें, दोनों का ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अच्छा नहीं घटा था। विराट का एवरेज 30 के करीब था, यानी कि बहुत ही नीचे अब उनका टेस्ट का एवरेज आपको दिखाई दे रहा है, जो नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। रोहित शर्मा के लिए भी वही मैं कहूंगा, विराट का सिर्फ एक शतक आया था, फिर उनकी 7 पारियों में मात्र 92 रन। फिर मैं अगर यहाँ पे कहूँ तो शुभमन गिल भी आपको शायद इंग्लैंड जाते हुए में भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सारे प्लेयर्स आपको, ये सारे भारतीय प्रमुख बल्लेबाज आपको आईपीएल खेलते हुए दिखाई देंगे अपने रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये है कि चलिए, अब उस समय इंग्लैंड में भी T20 ब्लास्ट चलेगा। तो एक्सपेक्टेशन भारतीय टीम की मैनेजमेंट, यानी कि बोर्ड, जो बीसीसीआई की जो टीम है, वो भी ये टीम मैनेजमेंट यही एक्सपेक्ट करेगी कि जो इंग्लैंड लॉयंस की टीम बने, वो जो स्क्वाड अनाउंस हो वो थोड़ा स्ट्रांग स्क्वाड हो, यानी कि थोड़ा दमखम उस स्क्वाड में भी दिखाई दे, ताकि अच्छा एक कॉन्टेस्ट मिले। और जो हमारे भारतीय प्रमुख सीनियर प्लेयर्स भी आपको जाते हुए पक्का दिखाई देंगे, जो मुझे अब फीलिंग आ रही है। क्योंकि फिलहाल जो टेस्ट फॉर्मेट में हमारे बैटर्स का हाल है, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि क्यों ना 5 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले हर एक भारतीय बल्लेबाज के पास कम से कम 6 पारियां या फिर 3-4 पारियां तो मिलेंगी, जहां पे वो प्रैक्टिस कर पाएंगे इंग्लैंड लॉयंस के सामने। कंडीशंस वैसी होगी, ड्यूक की बॉल होगी, सामने भी अच्छे खासे गेंदबाज होंगे, भले वो युवा इंग्लैंड के गेंदबाज हों, जो अपने रिस्पेक्टिव अपने काउंटी टीम्स के रिप्रेजेंट करते होंगे, बट वो बेहतरीन होंगे। आप जब स्क्वाड देखोगे आपको अच्छे खासे प्लेयर्स दिखेंगे। मे बी उसमें 2-3 प्लेयर्स ऐसे होंगे जो आपको जब इंग्लैंड का
मेन स्क्वाड अनाउंस होगा, जहां पे इंग्लैंड की टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अपने घर में भारतीय टीम के सामने खेलेगी, वहां पे भी वो आपको दिखाई दे सकते हैं। तो एक अच्छा स्क्वाड इंग्लैंड लॉयंस की टीम जरूर अनाउंस करेगी। लेकिन यहाँ पे अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, तो मैं किन भारतीय बल्लेबाजों को देखना चाहता हूँ? देखिए, मैं शुभमन गिल को देखना चाहता हूँ, नंबर 3 पर वो खेलेंगे। मैं विराट कोहली, रोहित शर्मा अगर अभी फिलहाल टीम मैनेजमेंट की स्कीम ऑफ थिंग्स में बैठते हैं, टीम मैनेजमेंट उनको बैक कर रही है, तो मैं चाहूंगा कि विराट और रोहित शर्मा जल्द ही इंग्लैंड जाएं। ऋषभ पंत भी बेहतर हो सकेगा तो उनको भी जाना चाहिए, जितने भारतीय बल्लेबाज हो सके। लेकिन मैंने यहाँ पे 3 बल्लेबाजों का नाम लिया। अब इसमें ओपनर्स भी चले जाएंगे तो और अच्छी बात होगी, यानी कि आप समझ कर चलिए कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ही ओपन करेंगे जब वो इंग्लैंड जाएंगे। तो अगर ये जायसवाल हो गए, केएल हो गए, विराट हो गए, रोहित हो गए, शुभमन हो गए, इन 5 में से 3-4 प्लेयर्स भी अगर इंग्लैंड की ओर रवाना होते हैं जल्दी ही, वो जाके इंग्लैंड लॉयंस के सामने इंडिया ए की ओर से खेलते हुए अगर उनको कुछ वार्म अप मैचेस यानी कि प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए, तो एक अच्छी बात होगी यहाँ पे भारतीय टीम के लिए एक बड़ी टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले। पेसर्स के लिए भी मैं वही कहूंगा, आकाशदीप, हर्षित राणा वो भी आपको दिखाई देंगे, ऑब्वियसली आपको दिखाई देंगे। जसप्रीत बुमराह तो आपको शायद सीधा मेन टेस्ट सीरीज में आपको दिखाई देंगे तब वहां पे, लेकिन मोहम्मद सिराज भी वहां पे होंगे। लेकिन आकाशदीप आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब इंग्लैंड लॉयंस की टीम भारत आई थी और इंडिया ए और इंग्लैंड लॉयंस के बीच में टेस्ट सीरीज हुई थी, वहां पे सरफराज खान थे, वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा थे, वहां पे आकाशदीप भी थे उस टेस्ट सीरीज में। तो आपको यही नाम वापस दिखाई देंगे, ध्रुव जुरैल हो गए, सरफराज हो गए, वहां पे आपको अभिमन्यु ईश्वरन फिर से दिखाई दे सकते हैं। लेकिन सीनियर्स प्लेयर्स पे जो मैंने नाम लिया ना, वहां से रोहित, विराट, केएल, शुभमन, यशस्वी, कुछ यंगस्टर्स, कुछ सीनियर्स, इनको जाना चाहिए, पंत को भी जाना चाहिए जल्दी। और पेसर्स में आपको दिखाई देंगे प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, या फिर मुकेश कुमार शायद आपको दिख सकते हैं इस टेस्ट सीरीज में, वो भी स्विंगिंग के लिए जाने जाते हैं, तो टीम मैनेजमेंट उनको भी जल्दी भेज सकती है। लेकिन आकाशदीप और हर्षित मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया ए के लिए जरूर खेलेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जहां पे मैंने बात की। स्केड्यूल अभी तक पता नहीं चला है, फिक्चर्स अनाउंस नहीं हुए, लेकिन ये आप समझ कर चलिए कि 25 मई से लेकर 20 जून के बीच में ये 4 दिन की एक टेस्ट मैच खेला जाएगा, 4 दिन का, यानी कि 3 मैच की ये टेस्ट सीरीज होगी, 4 डे की। तो यहाँ पे आपको इंग्लैंड लॉयंस और इंडिया ए के बीच में ये 3 मैच की टेस्ट सीरीज आपको दिखाई देगी। और उम्मीद आप भी यही रखोगे दोस्तों, मैं भी यही रखूंगा कि कुछ सीनियर प्लेयर्स अगर इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट लेंगे अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज में, तो टीम के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज भी भारतीय टीम को इंग्लैंड के सामने खेलनी है। तो एक बेहतरीन सुनहरा मौका है, जो भारतीय बल्लेबाज इच्छा जताएगा वो जरूर जा सकता है। अगर प्लेयर्स ने इच्छा जताई, कुछ सीनियर बल्लेबाजों ने, जिसने भी, जो उस टेस्ट सीरीज में आपको दिखाई दे सकता है। टीम मैनेजमेंट जब स्क्वाड क्रिएट करेगी तो वहां पे वो भी टीम मैनेजमेंट सिलेक्टर्स चयन करता भी खिलाड़ियों से जरूर बात करेंगे, राय मशवरा लेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप इच्छुक हो, या फिर टीम मैनेजमेंट का ये स्ट्रिक्ट कॉल होगा कि आपको जाना ही होगा, क्योंकि इंजरी के कंसर्न्स भी होते हैं, बड़ा दौरा है, यह भी बात है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने कहा कि कुछ प्लेयर्स चले जाएंगे, कुछ सीनियर बैटर्स, कुछ युवा फास्ट बॉलर्स, तो प्रिपरेशन के हिसाब से, तैयारी के हिसाब से एक अच्छी बात होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। तो अब आप 2 काम और कर दीजिए दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। अब आपको 2 काम और करना है, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक भी